रात के करीबन 11:30 बजे एक लड़का और एक सुनसान सड़क और एक ऐसी कॉल जो उसकी जिंदगी बदल देगी। अगर आप लोग ये वीडियो रात के टाइम देख रहे हैं तो आगे कहानी सुनने से पहले प्लीज लाइट को ऑन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए अब स्टोरी के आगे बढ़ते हैं, लेकिन रुकिए उससे पहले वीडियो को लाइक कर लेना, क्योंकि आगे चलने के आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो अभी सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो और एम करते हैं 1 के लाइक्स का इस बार। तो चलिए अब स्टोरी के आगे बढ़ते हैं। आज की ये कहानी शेयर करी है हमें अंकित जी ने, जो नोएडा के अंदर रहते हैं और नोएडा के एक कंपनी में ही जॉब करते हैं। तो आइए बिना समय बर्बाद करे इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। आखिरकार नोएडा के अंदर अंकित भाई के साथ क्या हुआ। अपने अंकित भाई नोएडा के कॉल सेंटर में काम करते थे। उनकी शिफ्ट हमेशा रात की ही होती थी और उस रात भी सब कुछ नॉर्मल था जिस रात इनके साथ घटना घटी। अंकित भाई की उस दिन की नाइट शिफ्ट खत्म हुई और सब कुछ नॉर्मल था। उन्होंने अपना बैग उठाया और बाइक स्टार्ट की। रात का समय था, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। कभी कभी दूर से कुत्ते भौंकने की आवाजें आती। उस दिन सड़कें इतनी सुनसान थी कि अंकित भाई को अपनी सांसों की आवाजें भी बहुत भारी लग रही थी। और अंकित भाई अपना आप खुद से बातें करते हैं कि यार आज मैं फिर से लेट हो गया और मम्मी टेंशन ले रही होंगी। लेकिन सडनली अंकित भाई ये सब कुछ सोच रहे थे, लेकिन अचानक से उनका फोन बजता है और फोन की स्क्रीन पर लिखा हुआ था अननोन नंबर। अंकित ने सोचा कि शायद कोई दोस्त होगा और अंकित ने वो कॉल रिसीव कर ली। और अंकित जैसे ही कॉल रिसीव करता है, वो बोलता है इधर से, तो देखता है कि कोई उधर से बोल ही नहीं रहा। अंकित की खुद की सांसें इतनी भारी लग रही थी, बहुत ज्यादा। मतलब एक सुनसान सड़क है और किससे फोन पे बात करने की कोशिश कर रहा है, उधर से कोई रिप्लाई भी नहीं आ रहा है। और जब ही अचानक से उस फोन से फुसफुसाती हुई हल्की सी आवाज आती है किसी महिला की कि अंकित पीछे मत देख। और जब ही अचानक से अंकित का दिल बहुत जोर जोर से धड़कने लगता है। और जब ही अंकित ने अचानक से बाइक के साइड में जो शीशा लगा हुआ होता है उसमें देखा, और उसे देखते ही अंकित का अचानक से पूरा खून जाम हो जाता है, क्योंकि पीछे बाइक पर कोई बैठा था। लंबे काले बाल और चेहरा एकदम नीचे झुका हुआ और पूरी ही तरह काले कपड़े। अब अंकित साइड वाले मिरर में जो देखता है और जो उसको दिखा वहां पर, उसे देखने के बाद अंकित फिर एक बार बाइक अपनी रोक लेता है। और जैसे ही अंकित बाइक रोकता है और वो पीछे देखता है, उसकी बाइक के पीछे कोई भी नहीं था। एकदम से चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। अंकित ने सोचा कि शायद मेरे आंखों का कोई इल्यूजन है, लेकिन जब ही उसके फोन पर फिर से फोन आया किसी का। इस बार आवाज और ज्यादा डरावनी थी। और जैसे ही अंकित कॉल रिसीव करता है इस बार भी, तो फोन से आवाज आती है, अंकित तू क्यों रुका है, तू पीछे मत देखना। और अंकित ने एकदम से फोन काटा और बाइक को बहुत तेज कर दिया। लेकिन जितनी तेज वो बाइक चला रहा था, उतनी ही तेज उसके कानों में वो आवाजें गूंज रही थी। कभी कभी हंसने की आवाजें आती तो कभी कभी रोने की आवाजें आती। और अंकित इस टाइम पर बाइक बहुत तेज चला रहा था और वो देखता है कि रोड के एक साइड एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी आंखें एकदम लाल थी और वो सिर्फ अंकित को ही देख रही थी, वो भी एक स्माइल के साथ। अंकित डर के मारे बाइक बहुत तेज चलाता है। उसको लग रहा था कि जैसे उसका कोई पीछा कर रहा हो। और अंकित ये सारी बातें सोच ही रहा था, लेकिन जब ही उसके फोन पर एक मैसेज आता है और मैसेज में लिखा हुआ था, अंकित जल्दी मत कर, मैं यही हूँ। और मैसेज पढ़ने के बाद अंकित मानो एकदम से पागल हो सा जा रहा था। उसे वो हर चीज जो रोड पर आवाज कर रही थी उसे सिर्फ डरा रही थी। बाइक चलते हुए अंकित ने देखा पीछे की सीट गीली है, जैसे कोई अभी अभी बैठा हो। और अंकित ये सारी चीजें सोच ही रहा था, लेकिन उसका फोन फिर से बजता है और इस बार वीडियो कॉल थी। और जैसे ही अंकित वीडियो कॉल उठाता है तो वो देखता है कि स्क्रीन पर एक धुंधला चेहरा, लंबे बाल और एकदम लाल आंखें। और अंकित ये सारी चीजें देखकर इतना ज्यादा डर जाता है कि वो अपना फोन वहीं पर फेंक देता है और जल्दी से घर पहुंचता है। और अंकित जैसे ही घर पहुंचता है तो वो देखता है कि घर पर सब सो रहे थे। और अंकित ने जब ही चैन की सांस ली, और अंकित बैठा ही था आकर, वो अपनी चैन की सांसें ही ले रहा था, लेकिन जब ही अचानक से डोर बेल बजती है। अंकित के एकदम रोंगटे खड़े हो गए और वो धीरे धीरे दरवाजे की ओर जाता है। अंकित दरवाजे के पास जाता है और छोटी सी झीरी से बाहर देखता है तो उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि बाहर वही लड़की खड़ी थी जो उसने वीडियो कॉल पर देखी थी। अंकित झीरी से देख ही रहा था, जब ही उस लड़की ने अपना सिर उठाया
और मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों से खून बह रहा था। अंकित भागते भागते अपने कमरे में गया और अपने भाई का फोन उठाया जल्दी से और अपने दोस्त को कॉल किया। और जैसे ही अंकित का दोस्त कॉल उठाता है और जब उधर से आवाज आती है तो ये बात आती है कि भाई तू कहाँ है, तू तो मर चुका है ना। और अंकित इतनी बात सुनकर मिरर की तरफ दौड़ता है और जब वो मिरर में देखता है और उस मिरर में वहां वो लड़की खड़ी हुई थी। अंकित के पीछे मुस्कुराते हुए लड़की बोलती है मैं पहुंच गई। और अंकित जब ही एकदम से बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को अस्पताल में पाता है और पता चलता है कि जब वो कल रात को घर आया था और जब सुबह उसके मम्मी पापा उसके रूम में गए, उसके पूरे शरीर में बहुत ज्यादा चोटें थी। मतलब चारों तरफ से खून ही खून बह रहा था। इसी वजह से उसके मम्मी पापा उसको हॉस्पिटल लेके आए और आज तक अंकित इस बात का पता नहीं लगा पाया है कि आखिरकार उसके साथ ऐसा क्यों हुआ और वो लड़की कौन थी और अंकित से ऐसा क्या कहना चाहती थी जो उसके रूम तक आ गई। अंकित कहता है आज भी वो शायद उसके रूम में ही है, क्योंकि महीने में 1-2 बार उसके सपने में उसका चेहरा जरूर आता है। और वो लड़की कहती है आज भी कि अंकित मैं तेरे साथ हूँ। क्या गाइस तुम्हारे पास भी कोई ऐसी कॉल आई है? अगर ऐसी कोई कॉल आई है तुम्हारे पास भी तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अबाउट सेक्शन में एक मेल है, अगर तुम्हारे साथ में ऐसी कोई भयानक घटना घटी है तो मुझे उस पर जरूर शेयर करना। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो आपके ही साथ हो।